तो खोपड़ी के लिए गुरुजी कहते हैं खोपड़ी, अपने विवेक को छोड़ करके जो कहीं पर भी जाकर के पड़ गई, इसका नाम खोपड़ी है। तुम्हारी खोपड़ी कहाँ कहाँ पड़ती है बताओ भैया? अपनी खोपड़ी की चिंता करो, हमारी खोपड़ी की नहीं। हमारी खो पड़ी है, ऊपर लटकी है ऊपर से। हमारा मालिक आसमानी है, वहीं से संकेत देते हैं। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि वो जो विशेष पर्याय है ना, उस विशेष पर्याय विशेष होती है। जैसे हमको आपको मनुष्य की पर्याय मिली, अब इस मनुष्य की पर्याय मिलने पर इस पर्याय के जितने अनुभव हैं आपको प्रत्येक दिन नया लगता है, प्रत्येक दिन नया अनुभव लगता है, प्रत्येक दिन नए अनुभवों में जीने की कोशिश रहती है। जब द्रव्य से द्रव्यांतर परिणमन हो रहा होता है, छोटे से धीरे 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 करके हम बड़े हो रहे होते हैं। लाल टमाटर धीरे धीरे अपने आप पीला हो रहा होता है। अब वो पीला होते होते इतना पीला हो जाता है कि अब पका कि तब पका, और पक के गिरा, नहीं गिरे तो उसको गिरा दिया जाता है। देखा है कभी? नहीं देखा, देखिएगा कभी। जो लोग बहुत वृद्ध हो जाते हैं ना, 104-5 साल की उम्र में कक्का लेटे हैं तो उठ ही नहीं रहे हैं, तो उनके घर वाले खुद बोलते हैं महाराज कोई मंत्र बताऊं ना। आपने कहा पढ़ो मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु। पिताजी के सामने बैठ जाओ माला लेकर के और पढ़ो मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु, मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु। बच्चा पढ़ेगा, हाय लगेगी, बाप पहले निपट लेगा। जिसको निपटाना हो माला फेरो उसके नाम की, मम भ्रातृ समाधि शीघ्रम भवतु। हाय असर करती है, हाय का अपने आप में असर होता है। ऐसे ही मंत्र होते हैं, शीघ्रम भवतु। समाधि बोलोगे तो समाधि होगी, मृत्यु बोलोगे तो मृत्यु होगी। तो उस समय समाधि के समय पे इस तरीके के मंत्र पढ़ करके पीले पके फल को टप से टपका दिया जाता है। और जैसे टपकाते हैं 2.5 कुंटल में उठाए भैया, बहुत फुर्सत हुए, न गम न कोई दर्द, अच्छा हुआ कक्का चले गए। जितने कक्का बैठे हैं ना सीट पे, ये अगर 10-20 साल और जी लिए तो तुम्हारे ऊपर हमारे प्रवचन लागू हो जाएंगे। जितने कक्का हैं सीट पे बैठे हैं 70+, अगर ये 20+ और हो गए तो इनके घर वाले बोलेंगे महाराज जी का 20 साल पुराना प्रवचन निकालो, उसमें मंत्र क्या बोला है, मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु। और बढ़िया बाजे के साथ उठा करके, और यहीं पे डीजल वाले शमशान घाट में, तुम्हारे टाइम में 20 साल हुए तो डीजल मिलेगा, लकड़ी ना मिलेगी, उसी वाली बर्न में घुसा करके चैम्बर में निकाल करके राख, और शाम तक जो है ना सब बराबर केम हो जाना है। इसलिए भगवान से बोलो कि द्रव्य से द्रव्यांतर हो रहे हो, गुण से गुणांतर हो रहे हो, तो भगवान पर्याय से पर्यायांतर भी बहुत जल्दी हमको कर दो। गुण से गुणांतर क्या है? गुण से गुणांतर जब आप ऊंचे ऊंचे भावों के साथ अपने आप को स्वयं समझने लगते हैं, जब आप समझने लगते हैं कि उत्पाद भय द्रव्य युक्तम सत एक ऐसा यथार्थ है कि हम हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ये बात अगर आपके दिमाग में गहरी बैठ जाती है कि हमको कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत, हम सत हैं, हम द्रव्य हैं। इस द्रव्य में नई नई पर्याय पैदा होंगी। अगर ये जैन दर्शन की धारणा आपके अंतर मन में गहरी बैठ जाती है तो फिर आपको दम मारो दम वाला गाना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बौद्ध का क्षणिकवाद है। इस बौद्ध के क्षणिकवाद में कर्म बंद करके हम अपनी अगली पर्याय नहीं बिगाड़ सकते। हम वहां पर दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई इस गाने के ऊपर भी अपना जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि ईश्वर कुछ करता नहीं है। ईश्वर कर्तृत्व भाग से, भोक्तृत्व भाग से, स्वामित्ववाद से हमेशा मुक्त रहा है। इसलिए जैन दर्शन हमेशा कहता है कि थोड़ी गहराई वाली जीवन शैली पे आइए। आपने अपने घर में कई प्रकार के तराजू देखे होंगे। लकड़ी की टाल में लकड़ी तौलने का तराजू देखा है? लकड़ी तौलने का तराजू कैसा होता है? उसमें लकड़ी का नीचे बेस बना होता है, 4 जंजीर होती हैं, बीच में एक कांटा होता है। इस तरफ 25-50 किलो की बांट चढ़े होते हैं। आप जाइए, जब कभी भी घर में कोई ऊपर गया होगा तो एक आध बार तो लकड़ी की टाल में जा करके 2.5 कुंटल खरीदने का मौका तो लगा ही होगा। अगर वो भी पड़ोसी ने कर दिया तो पता न चलेगा।
तो वहां जाइए तो लकड़ी तौलने का एक तराजू होता है। लकड़ी तौलने का तराजू में एक तरफ बांट रखे हैं, एक तरफ लकड़ी चढ़ाते जाओ, और टाल वाला कांटे को ज्यादा नहीं देखता। हाँ भैया इधर से इधर हो गया है, उठाओ लकड़ी ले जाओ, 2-4 किलो ज्यादा होगी चल जाएगी। उसके बाद दूसरा तराजू देखिएगा, एक सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले का, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले का तराजू और लकड़ी के तराजू में अंतर है कि नहीं है महाराज? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? वो साइज में भी बड़ा था और उसके कांटे पर ज्यादा दिमाग नहीं देते, और थोड़ा बहुत आदमी उठा के भी ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तु बहुत हल्की है। उसके बाद सब्जी में आ गए, सब्जी वाले के यहाँ गए तो एक मुट्ठा धनिया पत्ती सब तौलने के बाद भी आप अगर उसके में डाल दोगे तो वो मना नहीं करेगा, बोलेगा अरे हो गया, सब्जी तो लेके जा रहा, पेट में जाएगी, चली जाने दो। एक मुट्ठा सब्जी, एक मुट्ठा धनिया पत्ती ज्यादा लेकर के आ गए, अपने आप को आपने 30 मार का समझ लिया, ओए हम तो हमसे सब्जी खरीदवाओ, देखो हम कैसे एक आलू को 2 आलू कर लेते हैं, एक प्याज की 2 प्याज, अपने आप प्याज से प्याज पैदा हो जाती है। हम जाएंगे तो धनिया पत्ती मिर्ची के तो हमने आज तक पैसे नहीं दे, बहुत तीर मान लिया तुमने, धन्य है आप। फिर तीसरा एक और कांटा देखिएगा कभी, सोना तौलने का, चांदी तौलने के जो कांटे होते हैं ना, काउंटर में आपको रखे मिल जाएंगे। चांदी सोना तौलने के काउंटर से, कांटे से हीरा नहीं तौला जाता। आपने अभी हीरा तौलने का कांटा नहीं देखा होगा, देखा है क्या? नहीं देखा। एक आध 2 लोगों ने देखा हो तो देखा हो। महाराज वहां तक अभी पहुंचे नहीं, अभी तक गोल्ड तक ही चल रहे हैं, तो गोल्ड तक हैं तो गोल्ड तक का कांटा देखा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।